चीफ से मुलाकात के बाद हजारा बरादरी का 4 रोज से जारी धरना और भूख हड़ताल खत्म। टारगेट किलिंग में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बना देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की यकीन दहानी। नैब रेफरेंसेस की आज फिर समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई हैं। सनाउल्लाह के नाजेबा रिमार्क्स पर हलचल बरकरार। शहबाज शरीफ ने अपने वुज़रा के बयानात पर माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ का मौफ़ी कबूल करने से इनकार। सूबाई वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। जलसा लाहौर दा, मजमा पिशौर दा, ते एजेंडा किसे होर दा। लाडला साहब, आपकी दाल नहीं गल रही। आप पहले भी फेल थे और अब तो आप कच्ची भी फेल हो गए हो। 11 नुकात एजेंडा फिर लेके आया है। पिछले 5 सालों का बताओ, उसमें तुमने क्या किया है। इमरान खान साहब भी पिट्ठू बन चुके हैं, उसने भी सौदा कर लिया है। उसका सबूत आपने देखा सेनेट के इलेक्शनों में। आसिफ जरदारी के बाद इमरान खान भी बिक गया। दूसरों को वोट देकर पिट्ठू बन चुके। 11 निकात पेश करने वाला पहले 13 निकात का हिसाब दे। नवाज शरीफ का साहिवाल में खिताब। रमजान के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। साहिवाल के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने बात सुनने से इनकार कर दिया। तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। तुम उंगली के इशारों पे चलते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का वोट पीपल्स पार्टी के आगे गिरवी रख दिया है। ये आपके वोट के हकदार नहीं, आपकी सजा के हकदार हैं। लाहौर वालों ने इमरान खान की बात सुनने से इनकार कर दिया। तीर पर मोहर लगाने वाले सजा के हकदार। तहरीक इंसाफ ने अपना वोट पीपी के पास गिरवी रखा। मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। जलसों पे जलसे। मुस्लिम लीग नून आज सादकाबाद में पावर शो करेगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान के बदले गोली, कफन और कब्रिस्तान। लियारी में जलसा करके दिखाओ। MQM बहादुराबाद का चैलेंज। पहले सानिया बल्दिया टाउन का जवाब तो दो। फिक्र ना करो, कराची के हर जिले में जलसा होगा। बिलावल का जवाबी वाह। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हजारा टाउन धमाके और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल रहीम ने कई वारदातों का एतराफ कर लिया। शिमाली नाइजीरिया की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके। शहादतों की तादाद 60 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। फजाई आलूदगी से हर साल 70 लाख अफराद मौत का शिकार। आलूदगी के खात्मे के लिए फौरी तब्दीलियों की जरूरत। आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग दे दी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। मुस्तकिल अरकान बढ़ने से इदारा मजीद गैर फाल हो जाएगा। पाकिस्तानी मंदूब मरीहा लोधी का बैनुल हुकूमती मुबाहिसे से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि हजारा बरादरी जो है कत्ले आम में मुलव्विस जो लोग हैं वो सरे आम जलसे कर रहे हैं और उनको पूछ नहीं रहा। ताहम इस हवाले से अब रिपोर्ट जो है वो 11 मई को कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, जिसके बाद इस केस की समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर।
और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद हज़ारा बरादरी का 4 रोज से जारी धरना और भूख हड़ताल अब ख़त्म हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह यकीन दहानी करवाई है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बना देंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हज़ारा बरादरी ने 4 रोज से जारी धरना और भूख हड़ताल खत्म कर दी। आर्मी चीफ का कौमी हम आहंगी से दुश्मन को शिकस्त देने का अज़्म। सिपा सालार से हज़ारा बरादरी के अमायदीन ने कोयटा में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक अमायदीन ने हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान 2 टोक अल्फाज में कहा कि टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बना देंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम करेंगे। नौजवान अपनी और कौम की तामीर के लिए मुस्बत कोशिशों पर तवज्जो दें। हज़ारा कम्युनिटी ने सिपा सालार से मुलाकात के बाद धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने जलीला हैदर की भूख हड़ताल खत्म कराई। इस मौके पर एहसन इकबाल का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। हर पाकिस्तानी को खा उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, नस्ल से हो, ज़बान से हो, मज़हब से हो, सबको तहफ़्फ़ुज़ दें। और जो लोग इस तरह की वाक़यात में मुलव्वस हैं वो पाकिस्तान के क्रिमिनल्स हैं और उनके साथ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हज़ारा बरादरी का मुतालबा है कि हुकूमत कोयटा में अमन की बहाली के अलावा टारगेट किलिंग करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बेनकाब करे। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के अहम सरगना को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अब्दुल रहीम ने हज़ारा टाउन बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स धमाके, मौलाना वासे पर हमले समेत 9 बड़ी वारदातों का एतराफ़ कर लिया। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी। वलीजेट के इलाके से कलदम तंजीम का अहम सरगना गिरफ्तार। दहशतगर्द अब्दुल रहीम ने हज़ारा टाउन बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स धमाके, मौलाना अब्दुल वासे पर हमले समेत मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। हज़ारा टाउन में बम ब्लास्ट किया टंकी के अंदर और IG एरिया पर जो है बम ब्लास्ट हुआ है। हज़ारगंजी में एक मरतबा कार्रवाई की हम लोगों ने, वहाँ पे जो है 5000 उनको मारा। DIG CTD एतजाज गुराया का कहना है कि दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी के वलीउल्लाह ग्रुप से है। सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर थी। असला और ग्रेनेड भी बरामद हुआ। टोटल ये 9 कार्रवाइयाँ बनती हैं, क्योंकि BMC का अलहदा एक इंसिडेंट हुआ था, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी का अलहदा हुआ था। उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ हज़ारा टाउन में ही 100 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए थे। BMC में DC साहब हमारे शहीद हुए थे। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में तालबात थी जो कि शहीद हुई थी। IG हाउस पे जो हुआ था उसमें 13 से ज़्यादा पुलिस वाले शहीद हुए थे। दहशतगर्द अब्दुल रहीम 3 साल खुजदार, शेरनाक और लाड़काना में रूपोश रहा। तफ्तीश में मजीद अहम इंकशाफात का इम्कान है। राना सनाउल्लाह ने PTI खातीन से मुतल्लिक जो बयान दिया उस पर शदीद तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुआफ़ी नहीं बल्कि राना सना का इस्तीफ़ा चाहिए। शहबाज शरीफ की मुआफ़ी के बाद राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताएं कि PTI ने राना सनाउल्लाह के नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मजम्मत कर दी। पंजाब असम्बली में करारदाद भी इस सिलसिले में जमा करा दी गई है। शहबाज शरीफ ने अपने वज़रा के बयानात पर माजरत कर ली। राना सनाउल्लाह ने भी बयान वापस तो ले लिया लेकिन मुआफ़ी ना मांगी। मुआफ़ी के लिए कप्तान की आयशा गुलालई से माजरत की शर्त रख दी। 3 मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई हैं। सनाउल्लाह के नाजेबा रिमार्क्स पर PTI क़यादत गुस्से में। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा। वजीर कानून पंजाब के खिलाफ खातून मुहतसिब से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपको सिर्फ एक चीज कह दूं, आइंदा ये कोशिश भी ना कीजिएगा पाकिस्तानी खवातीन के बारे में कोई कमेंट करने। पाकिस्तानी खवातीन को आप जैसे लोगों की
किसी भी कैरेक्टर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता बाशऊर औरतें हैं जो मैदान जंग में निकल आई हैं और अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें अडयाला भेज के ही दाम लेंगी। राना सनाउल्लाह से तो कोई तवक्को ही नहीं करते। शेम ऑन यू। विमेन ऑम्बुड्सपर्सन के पास एक लेटर जमा करवा रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उसमें कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए। पीटीआई सिंध के रहनुमा अली जैदी ने शहबाज शरीफ को 48 घंटे में माफी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ तुमने अपॉलॉजी नहीं की, मैं पूरे कराची की सारी खवातीन को दावा देता हूँ, जूते लेके आए, जूते हम एहतजाज करेंगे गवर्नर हाउस के सामने। मामला गर्म होने पर शहबाज शरीफ को मैदान में कूदना पड़ा। वजीर आला पंजाब ने अपने वजीर के नाजेबा बयान पर माजरत कर ली। शहबाज शरीफ का कहना था कि राना सनाउल्लाह समेत बाज रहनुमाओं के अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई तो वो माजरत ख्वाह हैं। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद ने शहबाज शरीफ की माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं नाजेबा रिमार्क्स पर वजीर आला अपने वजीर कानून से इस्तीफा ले। राना सनाउल्लाह की माफी तक असेंबली कार्रवाई नहीं चलने देंगे। दुनिया न्यूज ने राबता किया तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो बयान वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही माफी मांगने के लिए शर्त भी रख दी। पीटीआई जो है वो अपनी ही सीनियर कारकुन शीरी मजारी साहबा से माजरत कर ले और आयशा गुलेली के मुतालबे पे इमरान खान साहब जो हैं माजरत ना करें, सिर्फ अपना ब्लैकबेरी सरेंडर कर दें। मैं उनसे 10 मरतबा माजरत करने को तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह को अपने बयान पर पीटीआई ही नहीं नून लीग के अंदर से भी मुखालिफत का सामना है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयानात की मजम्मत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनके नए 11 निकात से पहले पिछले 13 निकात का हिसाब मांग लिया है। साथ ही इमरान खान को बिकने का ताना देते हुए कहा कि दूसरों को वोट देकर इमरान खान उनके पिट्ठू बन गए। रमजान के बाद नून लीग की इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी, ऐसा ऐलान भी उन्होंने किया। क्यों निकाला गया भाई, क्यों? जो लाहौर का परसों इनका जलसा हुआ है टीवी पर मैं देख रहा था और आज का जलसा भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उसका जज्बा भी देखा, इसका जज्बा भी देखा। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। जलसा लाहौर दा, मजमा पिशौर दा, ते एजेंडा किसे होर दा। लाडला साहब आपकी दाल नहीं गल रही, आप पहले भी फेल थे और अब तो आप कच्ची भी फेल हो गए हो। हजूर आप तो कहते थे मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, जाके पेशावर में देखो, पेशावर में देखो कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है। पूछो आज उससे जो कल 11 नुकात एजेंडा फिर लेके आया है, और तू पहले 13 नुकात एजेंडा पिछले 5 सालों का बताओ, उसमें तुमने क्या किया है। 11 नुकात की फिर बात करना, 50,000 मेगावाट लेके आऊंगा और बिजली की किल्लत को खत्म करूंगा। इसने कहा था लोड शेडिंग खत्म करूंगा। पूछो कौन सी लोड शेडिंग तुमने खत्म की है पिछले 4 सालों में? क्या एक